बहुत सारे एडवोकेट के मन में, बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट के मन में और बहुत सारे हमारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या नहीं, या वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं, या कोई और बिजनेस, या फिर हम कोई एक्टिविटी, नॉट एन एक्टिविटी, और या फिर हम कोई बिजनेस कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ऐसे कई सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ऐसे ही मेरी कई फ्रेंड्स के मन में ये सब सवाल आते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुशांत कुमार और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल क्या एक एडवोकेट बना सकता है, या फिर एक ग्रेजुएट बना सकता है, या फिर एक जो लीगल प्रोफेशन का बंदा है वो बना सकता है या नहीं बना सकता, या और क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगी और क्या चीज़ नहीं आएगी। सो एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए हैं। उसके तहत एक एडवोकेट अपना एनरोल्ड होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लॉ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लॉ। तो उससे एनरोल्ड होता है और उससे ही कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसमें ही कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि एक एडवोकेट ये कर सकता है, ये एडवोकेट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स में, जो हमारे रूल्स लिखे गए हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो रूल 36 बताता है एडवोकेट कैन नॉट एडवर्टाइज हिज प्रोफेशन, मतलब कि लीगल प्रोफेशन अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकता, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जो एक एडवोकेट होगा, जो एनरोल्ड होगा, जिसका एनरोलमेंट नंबर आगे होगा, वो किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशन को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने अपने पोस्टर लगवाए हुए हैं, किसी ने बताया हुआ कि मैं एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट देखता हूँ, मैं सिविल डिस्प्यूट देखता हूँ, मैं क्रिमिनल मैटर्स देखता हूँ। कभी भी आपने कोई बैनर, कोई भी आपने कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं देखी होगी, या फिर कोई न्यूज़पेपर में, या फिर कोई ऐसे नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी होगी? वो इसीलिए नहीं दी होगी क्योंकि रूल्स लिखे गए हैं बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। हाँ, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल्स, अगर कोई भी ऐसा एडवोकेट ऐसा करता है अपने फ़ोटो लगा के अपने प्रोफेशन को, अपने अपने लीगल प्रोफेशन को ऐसे एडवर्टाइज कर रहा है अपनी फ़ोटो लगा के या फिर अपने बता के, तो वो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत माना जाएगा और उससे कार्रवाई चलेगी। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये सब चीज़ देखते हुए अमेंड करे अपने रूल्स और रिलैक्सेशन थोड़ी सी दे दी एडवोकेट्स को इन 2008 में, जिसमें कि बताया गया पहला कि एडवोकेट अपनी वेबसाइट बना सकता है, अपने इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बना सकता है, जिसमें कि वो अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट और अपना फ़ोन नंबर वो डाल सकता है और अपनी वेबसाइट बना सकता है। रूल 47 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये रूल 47 ये बताता है कोई भी एडवोकेट, जो भी एनरोलमेंट जिसका नंबर आ गया है, जो भी एडवोकेट है, वो किसी भी टाइप का बिजनेस नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ हिज एन एडवोकेट और हिज प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट किसी भी कोर्ट में। तो वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का बिजनेस, चाहे वो शॉप हो, कोई साइड बाई, सुबह को जाके अपने कोर्ट पे और शाम को आके फिर शाम के बाद अपनी शॉप चलाना। तो ऐसा कुछ नहीं करा जा सकता। अगर कुछ ऐसा करा जाएगा तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। बट इट कैन बी अ स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर मतलब कि ये होता है किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में पैसा लगा देना, बट वो कोई पार्टनर नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ पैसा लगा सकता है, वो सिर्फ पैसा लगा सकता है, वो इसमें काम नहीं कर सकता एज एन एडवोकेट। रूल 49 क्या बोलता है? रूल 49 बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये बताता है कि फुल टाइम जॉब इज़ नॉट अलाउड। फुल टाइम जॉब मतलब कि आप किसी दिन छुट्टी है, या फिर आप एडवोकेट है और आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप कोर्ट्स में नहीं जा रहे, तो आप कहीं और फुल टाइम जॉब कहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ अलाउड नहीं करी जाएगी। और ऐसा करा जाएगा तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, और उससे आपका एनरोलमेंट नंबर को सस्पेंड भी करा जा सकता है और कैंसिल भी करा जा सकता है। नेक्स्ट रूल इज़ रूल 51। रूल 51 बोलता है कि टीचिंग, लेक्चरिंग ऑन या तो आप टीचिंग दे रहे हैं किसी को, या फिर लेक्चर्स दे रहे हैं आपको, एज एन एडवोकेट की बात करी जा रही है। और इसमें भी एक टाइम लिमिट करा गया है, सिर्फ 3 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आप कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं या लेक्चर कराना चाहते हैं किसी बच्चे को, स्टूडेंट्स को, आप तो वो चीज़ अलाउड है, लेकिन 3 घंटे अदर देन लीगल प्रोफेशन, लीगल चीज़ से मतलब कि हट के, जैसे कि आप केमिस्ट्री पढ़ा दें, फिजिक्स पढ़ा दें, आप अगर उसमें स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट है तो आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। इस चीज़ में कोई भी बात नहीं है, लेकिन 3 आवर्स। अब बात करते हैं इसी में ही जर्नलिज्म में। आप जर्नलिज्म अलाउड है, जर्नलिज्म में आ गए ब्रॉडकास्टिंग हो गया, वेबसाइट हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हो गया,
आपको वेबसाइट के लिए मैं 2008 में अमेंडमेंट कर दी थी, तो जब से ही आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी थी एडवोकेट को कि आप बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो आप उसमें मतलब कि ये सब भी आप जब भी बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट चैनल, जस्ट टू अवेयर द पर्सन, जस्ट टू अवेयर द पब्लिक, जस्ट टू अवेयर द पब्लिक, सिर्फ इसीलिए बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई रोस्टिंग चैनल खोल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी गलत कर रहे हैं जिसको किसी को डिफेम कर रहे हैं, तो इट विल अगर आप ऐसे भी करते हैं तो इट विल कम इन अ कैटेगरी ऑफ मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो मैं इस वीडियो के से आपको देना चाहता था कि क्या एक एडवोकेट कर सकता है, क्या एडवोकेट नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या क्या रूल्स बना रखे हैं और क्या क्या रूल्स नहीं बना रखे। ऐसे ही कुछ जानकारी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।